श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों का वर्णन है। श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन को दिया था। कृष्ण ने अर्जुन को तब गीता का पाठ पढ़ाया जब उनके कदम युद्ध भूमि में डगमगाने लगे थे। कहा जाता है कि गीता में जीवन की हर एक परेशानी का हल मिल जाता है। गीता के उपदेश कर्म करने और जीवन में आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा देता है। ऐसे में किसी भी परेशानी का हल पाना हो, जीवन में सफल होना हो, गीता की कुछ बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। जो भी व्यक्ति इन बातों का जीवन में अनुसरण कर लेता है वो हर कार्य में विजय की प्राप्ति करता है। तो आइए जानते हैं कि गीता के अनमोल उपदेश कौन कौन से हैं। क्रोध पर नियंत्रण रखना। महाभारत युद्ध के समय भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन उसका क्रोध यानी गुस्सा होता है। गुस्सा में व्यक्ति खुद पर नियंत्रण खो बैठता है और आवेश में आकर गलत कार्य कर देता है। इसीलिए क्रोध को खुद पर हावी होने देना नहीं चाहिए। गीता में श्री कृष्ण ने बताया, यदि गुस्सा आए तो स्वयं को शांत रखने का प्रयास करें। दूसरा है मन पर नियंत्रण। श्री कृष्ण कहते हैं, कई बार हमारा मन ही हमारे समस्त दुख का कारण बन जाता है। इसीलिए हर व्यक्ति को अपने मन को नियंत्रण में रखना बहुत जरूरी है। जिस व्यक्ति ने अपने मन पर काबू कर लिया वो मन में उत्पन्न होने वाली बेकार की चिंताएं और इच्छाओं से भी दूर रहता है। तीसरा है कर्म करे फल की इच्छा ना करे। कुरुक्षेत्र में युद्ध के दौरान अर्जुन के विचलित हो जाने पर कृष्ण ने कहा था, हर मनुष्य को कर्म करना चाहिए, फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। कृष्ण कहते हैं कि जैसा व्यक्ति का कर्म होगा ईश्वर उसी के अनुरूप ही फल देंगे। यदि आप कार्य के पहले ही परिणाम की चिंता करोगे तो आपका मन भ्रमित हो जाएगा, आप अपना कर्म ठीक से नहीं कर पाएंगे। चौथा है आत्म मंथन। कृष्ण कहते हैं, व्यक्ति को खुद से बेहतर कोई नहीं जान सकता, इसीलिए स्वयं का आकलन करना सबसे जरूरी है। जो भी व्यक्ति अपने गुणों और कमियों को जान लेता है वो अपने व्यक्तित्व का निर्माण करके हर काम में सफलता प्राप्त कर सकता है। पांचवा है अभ्यास करते जाए। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को सदा अभ्यास करते रहना चाहिए। अभ्यास करने से मनुष्य का जीवन आसान हो जाता है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। तो इसी आशा के साथ आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।